कीमिया पर लगे हुए मेरे भाइयों नमस्कार। आज हम अबरख चारण से पहले कुछ तैयारियां करेंगे। अबरख चारण हेतु हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें से अबरख के बारे में, धान्या वज्रा अबरख के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा की सफ़ेद भस्म बनाने के लिए थोड़ा बात करेंगे। कॉपर सल्फेट बाज़ार में आराम से उपलब्ध हो जाता है। वह इसकी 200 ग्राम सामग्री लेकर आएं। वह इसे कूट पीट कर महीन करें, बल्कि इसको महीन करने से पहले इसे कुछ समय दही में डुबोकर डलियों के रूप में रख दें। वह करीब आधा और 1 घंटे के बाद उसे उस दही से निकाल लें। वह दही किसी ऐसे स्थान पर फेंकें जो किसी के मुंह ना लगे। अब इस कॉपर सल्फेट को धोकर सुखाकर इसको कूट पीस कर इसका चूर्ण बनाएं। एक हमें जो रोटी लपेटने वाला एल्यूमिनियम का पत्रा आता है, एल्यूमिनियम फॉयल जिसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता है। वह कुछ गोबर के उपलों की आवश्यकता है। करीब 2 से 3 किलो गोबर के उपले ले लें। वह एक इतना बड़ा एल्यूमिनियम का पतरा लें जिसमें यह हमारा 200 ग्राम कॉपर सल्फेट जो हमने कूट पीस कर तैयार किया है, उसमें इसकी एक पुड़िया बनाकर इस प्रकार रखें कि उस पुड़िया में हवा ना पहुंचने पाए। उसकी कम से कम 4 परत इस कॉपर सल्फेट के ऊपर से लपेट लें। वह इसे अच्छी प्रकार से किसी भी तांबे के तार से बांध दें। बांधते वक्त ध्यान रखें कि इसमें किसी तरह से एल्यूमिनियम फटे ना, वह किसी प्रकार से हवा जाने का रास्ता ना हो। एल्यूमिनियम की तार इसके ऊपर सिर्फ लपेट भर देने से काम हो सकता है। मुद्दा यह है कि अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। एल्यूमिनियम की तार लपेट करने के बाद कुछ मुल्तानी मिट्टी इसके ऊपर लपेट कर चढ़ा दें। वह इसे पूरी तरह से बंद कर मुल्तानी मिट्टी और सूती कपड़े से लपेट कर पूरी तरह से बंद कर धूप में सुखा दें। जब यह पूरी तरह से सूख जाए तो इसे अब हम जो हमने 2-3 किलो उपले लिए थे, उनके कुछ टुकड़े नीचे रख, बीच में इस पुड़िया को रख, कुछ ऊपर आधे नीचे आधे ऊपर रख के उसमें किसी तरह से चाहे मिट्टी का तेल डालें या पेट्रोल डालें या कोई और ज्वलनशील तत्व डालकर इसमें अगली दें ताकि वह जलना शुरू करें। अब ये जलते जलते 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो के करीब जो उपले थे, जब ये जल जाएं और स्वयं शीतल हो जाएं तो इसमें से उस पुड़िया को बाहर निकालें। अब इस पुड़िया को पहले चारों तरफ ध्यान से देखें कि क्या इस पुड़िया में कहीं से बाहर से कोई हवा तो अंदर जाने का रास्ता नहीं बना है। यदि यह पुड़िया टूटी हुई है तो शायद हमारी जो अंदर भस्म तैयार होगी वह कुछ गड़बड़ा सकती है। लेकिन यदि यह यूं कि यूं गर्म हो करके और स्वांग शीत हो जाती है, वह ठंडी हो जाती है, वह अंदर हवा नहीं जाती। अब इसे खोलकर जब देखेंगे, यदि इसमें हवा नहीं गई है
तो अंदर जो हमें नीले थोथे की जो नीले रंग का पाउडर हमने डाला था वह सफ़ेद हो चुका होगा। उस पाउडर को सावधानी पूर्वक निकाल लें। इस पाउडर को सावधानी पूर्वक निकालने से मेरा मतलब यह है कि यह पाउडर यदि हमारे हाथ में लगा और उस पर पानी लगा तो यह एक तरह से जलन पैदा करेगा, करंट सा मारेगा। आप उससे सावधानी रखकर चाहे अपने हाथों पर पॉलीथीन चढ़ाएं, चाहे अपने हाथों पर रबड़ के दस्ताने चढ़ाएं, परंतु इसको निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके हाथों को टच ना करे। वह इसे एक एयर टाइट शीशे के किसी शीशी या बोतल में भरकर रख लें, ताकि यह जब आपको चाहिए तो यह आपके काम आ सके। यह आपको बार बार काम आएगी। इसका क्या काम है अभी आगे आपको यह भी पता चलेगा। आपने कॉपर की सफ़ेद भस्म बना ली, कॉपर सल्फेट की। अब आपको करना यह है कि आपको एक काले धतूरे का पेड़ ढूंढना है, जिस पर कुछ पौधा ढूंढना है जिस पर से आप कुछ पत्ते ले सकें। पर ध्यान रखें उसके सारे पत्ते ना तोड़ लें, नहीं तो पौधा मर जाएगा। उस पौधे को हमें मारना नहीं है। 2, 4, 5 पौधों से थोड़े थोड़े पत्ते ले, उनको कूट पीट कर हम उसकी लुगदी तैयार करें, चटनी जैसी तैयार करें। वह उस चटनी को एक कपड़े में रख उसका रस निकालें। वह रस इतना ज़रूर होना चाहिए कि जो हमने पीछे 10 गुना गंधक जारन कर पारा तैयार किया था, वह पारा उसमें अच्छी प्रकार से डूब जाए। वह कुछ शेष भी हमारे पास बचे, ताकि हम 3-4 बार उसमें वह काले धतूरे का रस डालकर घोट सकें। इस प्रकार से हम अपने 10 गुना गंधक जारित किए हुए पारद को अपने अगले कर्म के लिए तैयार करेंगे। अब यहाँ दूसरी चीज़ आपको यह करना है कि जो आपने यह कॉपर सल्फेट की भस्म तैयार की थी, इस भस्म को आप किसी चाकू के अग्रभाग पर लगाएं। वह एक सफ़ेद आग आता है, उस सफ़ेद आग के पत्तों में, छाल में जैसे आप इसको थोड़ा सा लगाएं, काटेंगे, वह वहाँ से आपको रस देना शुरू होगा। उस रस को इकट्ठा करना शुरू करें। वह सफ़ेद प्रकार का दूध है, परंतु उससे भी अपने आप को बचा करके रखें। यह भी थोड़ा सा यदि आँख में चला जाए तो परेशानी पैदा करता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आँख में जाने से इसकी समस्या है। इस दूध को एकत्रित करें। यह दूध अब आप जितना ज़्यादा एकत्रित कर सकते हैं उतना ज़्यादा एकत्रित करें, क्योंकि आपका चारण संस्कार इसी पर निर्भर करता है। तांबे की नीले थोथे की जो भस्म हमने तैयार की है, उसका असली मकसद यही है कि हम श्वेत आग का दूध सही तरीके से और पूरा निकाल पाएँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भागना पड़े। यदि आपके आसपास श्वेत आग के पौधे हैं तो आप 2-4 आग के पौधों से ही श्वेत आग का काफ़ी दूध निकाल सकते हैं। यदि आप वैसे तोड़ के उसके पत्ते से दूध निकालना चाहेंगे या उसकी टहनी से दूध निकालना चाहेंगे तो 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद ही दूध आपको मिलेगा। परंतु यदि इसके चाकू से उसकी छाल या उसके पत्ते को छीलेंगे तो वह आपको काफ़ी सारा दूध देगा। इस दूध को इकट्ठा कर आप ला करके जो हमारी गंधक है, शुद्ध गंधक,
जिसका हम पहले जारण कर चुके हैं। 100 ग्राम गंधक लें और 20 ग्राम 30 ग्राम उसमें आग का दूध मिलाएं। 30 ग्राम तक भी उसमें आग का दूध मिला सकते हैं 100 ग्राम में। वह अच्छी प्रकार से इसको घोटें। हाँ, एक चीज़ और, आग के दूध को जब हम लेके आएंगे तो वह सफ़ेद रंग का होगा। उसमें हम थोड़ा सा, यह जो हमारा नीले थोथे की बसम बनी थी, इस नीले थोथे की बसम चुटकी मात्र भी यदि 2-3 ग्राम में डालेंगे, 100 ग्राम में डालेंगे और रात भर उसको रख के छोड़ देंगे तो वह दूध, जैसे हमारा साधारण दूध फट जाता है, ऐसे वह दूध फट जाएगा। वह उसमें से उसका रस अलग हो जाएगा, वह उसकी सफ़ेदी अलग हो जाएगी। उसको छान कर उसका रस हम लोग लें और वो रस जो है हम अपनी गंधक में मिलाएं तो यह गंधक हमारी चारण संस्कार के लिए तैयार होगी। उधर हमने अपने चारण संस्कार के लिए पारे को तैयार किया, जिसमें हमने काले धतूरे का रस, जो 2-3 बार आप फिल्टर कर लें और उसके बाद उसको निथार दें ताकि उसमें जो गूदा वगैरह हो, उसमें जो कलक हो, वह नीचे बैठ जाए, वह रस आपको ऊपर मिल जाए। जो साफ़ सुथरा रस है उसी से आप अपने पारे को घोटें। अब ये 2 चीज़ें तो आपकी यहाँ से तैयार हुई। वह तीसरी चीज़ जो अबरक आपने तैयार करनी है, उसके लिए मैं आपको पहले ही एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ और आज फिर आपको उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप पहले इतना तैयार करें, उसके बाद मैं आपको चारण का संस्कार समझाऊँगा। धन्यवाद।